मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे अगले अतिथि भोपाल की प्रथम नागरिक श्रीमती मालती राय जी को मंच पर उपस्थित होने का आपसे आग्रह करना चाहूँगी। साथ ही आग्रह करना चाहूँगी मेरी सहयोगी प्रीता का भी कि मंच पर उपस्थित होकर इस सत्र को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद पूर्वी। तो चलिए अब अपने अगले सत्र की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारा कार्यक्रम है श्री कृष्ण पाथी। मालती राय जी, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बाल्यकाल से। भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यकाल में कई लीलाएं दिखाई और उनकी ज्यादातर जो लीलाएं जुड़ी थी वो प्रकृति से जुड़ी हुई थी। चाहे गोवर्धन पर्वत उठाना हो, चाहे कालिया नाग का वध हो, चाहे बांसुरी बजाना हो, सारी जो उनकी लीलाएं हुई हैं वो पर्यावरण प्रकृति के इर्द गिर्द हुई हैं। और बतौर महापौर आपका काम भी प्रकृति से जुड़ा है, पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा है। आप कैसे श्री कृष्ण के इस दर्शन को देखती हैं? निश्चित ही आपने श्री कृष्ण जी की बाल लीला का वर्णन कर दिया और मैं भोपाल की जनता ने मुझे जहां बिठाकर भोपाल की जनता की सेवा करने का जो अवसर दिया है वो कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित है। सड़क, नाली, पानी, जैसा जी कृष्ण जी भी मिट्टी में खेलते थे तो हमको भी कहीं ना कहीं वही सारी चिंताओं को करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, भोपाल की जनता का आशीर्वाद जब से मुझे मिला है और मैंने प्रयास किया है कि नगर निगम के काम, सड़क, नाली, पानी, लाइट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो भोपाल की जनता को भोपाल नगर निगम के माध्यम से व्यवस्थाएं हम दे सकते हैं। जैसा कि हर व्यक्ति का एक सपना रहता है जी कि हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे सिर पर पक्की छत हो। और आपको बताना चाहती हूँ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि भारत में हर व्यक्ति पक्की छत के नीचे रहे। और उसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से भोपाल की जनता को बड़े बड़े मकान, फ्लैट, डुप्लेक्स, हर तरह की व्यवस्था भोपाल नगर निगम के माध्यम से हो रही है। पर्यावरण की यदि हम बात करें तो निश्चित ही आज की तारीख में पर्यावरण के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है कि हम एक पेड़ अपनी माँ के नाम पर अवश्य लगाएं, और उसकी भी एक थीम है। माँ के नाम पर लगाने का उद्देश्य एक ही है। मैंने विचार यही किया है कि माँ ने हमें जन्म देकर, पाल पोस कर बड़ा करके इतना इस काबिल बनाया कि हम लोगों के लिए सेवा करें। और लोग भी यदि भोपाल की जनता एक पेड़ अपनी माँ के नाम पर लगाकर और निश्चित ही उसका पालन पोषण करके और आने वाली पीढ़ी को हरा भरा वृक्ष देकर, छांव देकर और भोपाल को हरा भरा भोपाल करेगी तो निश्चित ही ये पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी उपयोगिता है। और मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि भोपाल की जनता ने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। और मेरे पूरी तरह से प्रयास है कि जनता के जो विचार हैं, चाहे वो उनकी सड़क बनाने से संबंधित हो, नाली बनाने से संबंधित हो, या जो भी काम है, मैं उन कामों को कर सकूं और जनता को विश्वास दिला सकूं कि आपने यदि मुझ पर विश्वास किया है तो मैं उस विश्वास पर खरी उतरने का प्रयास कर रही हूँ। बिल्कुल। और इस अभियान की जब शुरुआत हुई थी, एक पेड़ माँ के नाम के अभियान की जब शुरुआत हुई थी, तो एक छोटी सी शुरुआत से अब वो एक बड़ा व्यापक जो कार्यक्रम है वो हो चुका है। इंदौर में भी आज 11 लाख पौधे लगाए गए, व्यापक स्तर पर इस पूरे कार्यक्रम को। और सबसे अच्छी बात यह है कि लोग अब इससे जुड़ रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। जी भोपाल में भी टोटल 12 लाख पौधे लगना है और भोपाल के सभी जनप्रतिनिधि, भोपाल के जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी भोपाल के लोग हैं, कॉलोनियों के लोग हैं, सभी लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हर विभाग को अलग अलग जिम्मेदारी दी है। उसी जिम्मेदारी में भोपाल नगर निगम को 1,20,000 पौधे लगाने की जिम्मेदारी दी है। और निश्चित ही भोपाल के सभी लोग आगे आकर और पौधारोपण करके एक पेड़ अपनी माँ के नाम पर लगाकर और इस संकल्प को भी पूरा कर रहे हैं। और मुझे प्रयास है कि हम हरा भरा भोपाल अवश्य बना पाएंगे। बिल्कुल मालती राय जी। और
श्री कृष्ण के अगर हम पूरे जीवन को देखें तो धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने वो कृष्ण के सारथी भी बने थे। कभी आपके सामने ऐसी कोई स्थितियां निर्मित हुई हो जब जनहित के लिए आपको थोड़ा आभा मंडल से दूर जाना पड़ा हो, या एक तरीके से कहते हैं ना कि कई बार लाइमलाइट में दूर रहकर, कई बार सामने ना आकर हमें कई बार काम करने पड़ते हैं? निश्चित ही भोपाल की जनता को, जैसा कि आपने कहा कि आवो हवा से दूर जाना पड़ा हो, लेकिन मैं आवो हवा से दूर तो नहीं जाती हूँ, लेकिन मैं प्रयास करती हूँ कि जो अपेक्षाएं लोगों की है, जैसा कि आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं चुनाव लड़ रही थी उसी समय मैंने विचार किया था, क्योंकि मैं पहले भी पार्षद रह चुकी थी, तो मैंने देखा था कि बहुत छोटी समस्याओं के लिए भोपाल की जनता को ऑफिस तक आना पड़ता है। उनके घर में नल का प्रेशर यदि कम हो गया, कहीं लाइट चली गई, या छोटे मोटे कामों के लिए नगर निगम तक आना पड़ता था। तो मेरा विचार था कि यदि भोपाल की जनता मुझे यह आशीर्वाद देगी, मैं महापौर बनी, तो छोटी समस्याओं के लिए भोपाल की जनता को नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़े, ऐसी योजना बनाऊंगी। और वैसी योजना मैंने बनाई। 2023 1 जनवरी 2023 को मैंने एक महापौर हेल्पलाइन चालू की है, और उस महापौर हेल्पलाइन में फ़ोन नंबर देकर, उसका नंबर है 155304, टोल टैक्स फ्री नंबर है, उस पर जो भी कंप्लेंट होती है वो आती है, बराबर हमारे यहाँ ऑनलाइन आने के बाद में एडीसी के पास पहुँचती है, और 24 घंटे के अंदर जो छोटी समस्याएं होती हैं उनका निराकरण होता है। और हर मंगलवार को मैं खुद बैठकर उसकी समीक्षा करती हूँ कि कितनी कंप्लेंट एक हफ्ते में आई है, कितनों का निराकरण हो गया है और कितनी पाइपलाइन में है। तो आपको बताना चाहूँगी कि 8 महीने का आचार संहिता का पीरियड रहा, आदर्श आचार संहिता चलती रही, उसके बाद भी आज की तारीख में, अभी पिछले मंगलवार को मैंने समीक्षा की थी, 1 जनवरी 2023 से आज तक की तारीख में 39,754 समस्याएं भोपाल की जनता की उसमें अपलोड हो चुकी हैं, और हमारी 642 समस्याएं जो रह गई थी उन पर काम चल रहा है। बाकी जनता को हमने घर बैठे सुविधा देने का प्रयास किया और हम उसमें सफल हुए हैं। बिल्कुल मालती राय जी, और जैसा कि आज का हमारा कार्यक्रम भगवान कृष्ण पर आधारित है, श्री कृष्ण पाथे, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि भगवान श्री कृष्ण का आपके जीवन में क्या स्थान है और किस तरीके से, किस प्रसंग से सबसे ज्यादा प्रभावित रहती हैं, और अपने जीवन में क्या स्थान आप उनको देना चाहती हैं? निश्चित ही भगवान की जो लीलाएं हैं, यदि हम विचार करें तो उन्होंने हर कदम पर, हर स्थान पर लोगों का सहयोग किया है। और मैं भी विचार करती हूँ कि जब मैं चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया, अपना आशीर्वाद दिया, और मुझे भोपाल के सभी पार्टी के वरिष्ठों का और पार्टी के मतदाताओं का, पार्टी के बूथ के कार्यकर्ताओं का, सभी का सहयोग मिला। और सबका सहयोग मिलने के बाद मुझे सफलता मिली, सबके सहयोग के कारण। और जब सभी का सहयोग मिल गया, मुझे सफलता मिल गई, तो मैंने विचार यही किया कि जिस तरह से कृष्ण हर काम को सफलता हासिल करने के लिए, लोगों का दुख दर्द हासिल करने के लिए और उसकी समस्याओं का समाधान निकालते हैं, उसी तरह का मैं समाधान निकालने का प्रयास करती हूँ। बिल्कुल, और श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे, जब जैसी आवश्यकता वो बिल्कुल वैसे ही बन जाते थे, चाहे रासलीला रचाना हो, कंस का वध हो। कभी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई हो कि समस्या हो या कुछ ऐसी स्थितियां हो, उस हिसाब से आपको तुरंत निर्णय लेने पड़े हो, या कृष्ण की तरह ही आपको इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ा हो? निश्चित ही जब जो समस्या जैसी आती है तो फिर हमें तो उसी तरह से काम करना पड़ता है। कई बार समस्याएं जटिल भी आ जाती हैं, कई बार ऐसी छोटी समस्याएं भी आती हैं। कभी कभी ऐसे हमारे सामने ऐसे सदस्य आ जाते हैं तो उनको भी हम प्रेम से बातचीत करके उनकी समस्या का समाधान करते हैं। हम उस तरह का रूप नहीं निभाना चाहते कि किसी भी तरह का कड़क रूप जो कहते हैं वो हम जनता के साथ नहीं निभाते हैं, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि हम
सामने वाला जो कह रहा है, उसकी जो इच्छा है, उसका जो काम है, उसका जो विचार है, यदि वो उत्तेजित भी हो रहा है तो उस कारण को हम जानना चाहते हैं। यानी कि आप सौम्यता से सारी चीज जी, तो हम जानना चाहते हैं कि यदि इसे उत्तेजना आ रही है तो कारण क्या है, और हम प्रयास करते हैं कि उत्तेजना के उसके कारण को हम समाप्त कर सके, ताकि वो उत्तेजित होने की जगह नम्र होकर और बातचीत करके संतुष्ट हो सके। बिल्कुल। मालती राय जी, आप महापौर हैं, लेकिन सबसे पहले आप एक महिलाएं हैं। महिलाएं होने के नाते कई तरह की चुनौतियां हमें फेस करनी पड़ती है, खास तौर पर जब अगर हम सामाजिक जीवन में हों। कैसे आप पूरा प्रबंधन करती हैं, किस तरीके का आपका मैनेजमेंट होता है, कुल मिलाकर बैलेंस आपका किस तरीके से होता है? देखिए, इसके लिए यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो परिवार, परवरिश और प्रकाष्ठा, ये तीनों ही पूरक है एक दूसरे के। परिवार के संस्कारों को लेकर यदि मैं कहूँ तो परिवार के जो संस्कार हैं, आपको मैं बताना चाहूँगी कि मैं दोनों तरफ के परिवार में दहाई में हूँ। मेरा मायके का परिवार भी बड़ा परिवार है और मेरा ससुराल का परिवार भी बड़ा परिवार है। सौभाग्यशाली इसलिए हूँ कि दोनों परिवारों का बैलेंस मुझे मिलता है, सहयोग मुझे मिलता है और हर कदम पर मुझे सहयोग मिलता है। इसलिए मैं परिवार के साथ बैलेंस बनाकर और राजनीति में उस मुकाम पर आकर महिलाओं के लिए आज काम कर पा रही हूँ। और एक महिला होकर महिलाओं को किस तरह से काम करना चाहिए, मैं एक ही बात महिलाओं के बीच में जब बैठती हूँ कि हम परिवार को भी देखें और हमें जो जिम्मेदारी मिली है हम उस जिम्मेदारी का भी निर्वाह करें। हम अपनी किसी भी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे तो निश्चित ही हमें हर कदम पर सफलता मिलेगी। यानी परिवार सर्वोपरि। परिवार भी सर्वोपरि है और जिस काम को हम कर रहे हैं वो भी सर्वोपरि है। जहाँ यदि हम घर में जाते हैं तो घर की जिम्मेदारियों को निभाते हैं और घर से यदि हम बाहर हैं तो जिस पद पर है हम उन जिम्मेदारियों को निभाते हैं। बिल्कुल। मालती राय जी, श्री कृष्ण का जो समय था, जो काल था, उस समय जब महाभारत हुई तो वो पूरी की पूरी महाभारत नारी सम्मान के लिए हुई थी, नारी उत्थान के लिए हुई थी। और आज के दौर में हम देख भी रहे हैं जिस तरीके का माहौल है, जो वातावरण है। बतौर महिला होने के नाते आपको क्या लगता है कि महिलाओं का उत्थान और कैसे होगा? आज की महिलाएं जागरूक हैं, सक्षम हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रह रही है। बतौर महिला होने के नाते आप क्या सोचती हैं, इस दिशा में किस तरीके से और भी काम अभी होना चाहिए? देखिए, मैं तो एक बात को मानती हूँ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिस तरह से महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए महिलाओं की जो योजनाएं बनाई है, महिलाओं को हर विधा में आगे बढ़ने का जो अवसर दिया है, तो निश्चित ही महिलाएं ईमानदारी से जब अपना काम करती हैं तो मुझे तो नहीं लगता है कि कहीं कोई समस्या आनी चाहिए। आज हम देखते हैं, चाहे राजनीति हो या अलग अलग डिपार्टमेंट हो, आपने देखा होगा कि सितंबर के माह में यहाँ पर एयर शो हुआ था। जब एयर शो हुआ था तो उसमें हमने देखा था कई हमारी बहनें भी उसमें पार्टिसिपेट की थी। आज हमारी बहनें देख रहे हैं हम, चाहे ट्रेन हो या प्लेन हो, हर जगह हमारी महिलाएं आगे आ रही हैं। और आपको बताना चाहूँगी कि अभी थोड़ी देर पहले मैं जिस कार्यक्रम में गई थी वहाँ पर सीए का रिजल्ट आया था और लगभग 122 बच्चों को हमने वहाँ पर सर्टिफिकेट दिया। उसमें 85 महिलाएं थी, लड़कियाँ थी, जो आज सीए बन गई। तो मुझे तो लगता है कि बच्चियाँ आगे बढ़ रही हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। और इस हिसाब से किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं आना चाहिए। जो महाभारत हुई वो महाभारत का कार्यकाल अब तो महिलाओं का नहीं होगा, क्योंकि महिलाएं अपनी गंभीरता को समझती हैं और गंभीरता से काम कर रही हैं। इसलिए आगे कभी महाभारत महिलाओं को लेकर हो, ऐसा कार्यकाल तो मुझे तो नहीं लगता कि आएगा। निश्चित ही महापौर जी, और अगर जिस तरीके से आपने पूरी स्थिति को बताया है और किस तरीके से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, श्री कृष्ण की अगर हम नीतियों की बात करें तो कुशल प्रबंधन माने जाते हैं, सबसे बड़े डिप्लोमेट वही माने जाते हैं इस दुनिया के।
आप उनकी कौन सी नीतियों से सबसे ज्यादा प्रभावित है और नीतियों को किस तरीके से आप आपकी जो दिनचर्या है या आपका जो काम है उसमें आप कैसे उसको समाहित करती हैं, कैसे जोड़ती हैं? देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु रहता है और आपने कहा नीतिगत थे श्री कृष्ण जी, तो निश्चित ही एक हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु रहता है और उस गुरु के माध्यम से, चाहे वो भीष्म पितामह के तरह आशीर्वाद देने के लिए हो, चाहे कुंती के तरह गंभीरता देने के लिए हो, और मैं तो एक ही बात मानूंगी कि यदि हम अपने विचारों को, सोच को व्यवस्थित रखेंगे तो निश्चित ही हमें कृष्ण की लीलाओं को यदि हम देख लें तो हम उस पर भी अमल करें तो भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और आपने कृष्ण की बात कही तो मैं तो एक ही बात कहूँगी कि उनकी लीलाओं को देखकर जिस तरह से वो सारी समस्याओं का समाधान करवा देते थे, हमें उस पर ज़्यादा अमल कर लेना चाहिए। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल मेरा सेशन का आपसे ये रहेगा कि आपका जो आने वाला आपका जो कार्यकाल चल रहा है, आगे आप क्या आपकी योजनाएं हैं और किस तरीके से, क्या आपकी जो प्राथमिकता है उस पर आप काम कर रही हैं? निश्चित ही आपने सही कहा, मेरा 3 साल का कार्यकाल बाकी है और मेरा प्रयास एक ही है कि जिस संकल्प को लेके मैंने भोपाल की जनता की सेवा करने का वायदा किया है, मैं उस पर खरी उतरूं। जो भी काम मेरे से हो सकेगा मैं उसे प्रयास करूंगी। भोपाल की जनता का भी सहयोग मुझे मिलेगा। निश्चित ही मैं भोपाल को, राजधानी भोपाल को, भोपाल की जनता के सहयोग से इस तरह से विचार करती हूँ कि हमें कुछ इस तरह से काम करना चाहिए कि लोग कहें ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इस तरह का मेरा विचार है और मेरे सपने को साकार करने के लिए सभी जनप्रतिनिधि और भोपाल की जनता सहयोग करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद मालती राय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मंच पर आने के लिए। जोरदार तालियां बजाइए सभी मालती राय जी के लिए। बहुत शुक्रिया मैम आपका समय देने के लिए। साथ ही मैं आपसे आग्रह करूंगी कुछ क्षण और मंच पर रुकने के लिए, और मैं आग्रह करना चाहूंगी एडिटर इन चीफ प्रवीण दुबे जी का कि मंच पर आएं और भोपाल की प्रथम नागरिक महापौर मालती राय जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। मैं आग्रह करना चाहूंगी एडिटर इन चीफ प्रवीण दुबे जी से कि मंच पर उपस्थित होकर महापौर मालती राय जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। कार्यक्रम में कुछ बदलाव हुआ है, इसलिए मैं मंच पर आग्रह करना चाहूंगी हमारे रेजिडेंट एडिटर अवधेश मिश्रा जी का, वो मंच पर आए और महापौर मालती राय जी का स्वागत करें, उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। अवधेश मिश्रा जी।